यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी। और एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आगे का कौन सा टर्म पता है तुम्हें? 10th टर्म और उसके आगे 18th टर्म, ये दोनों आपको पता है। इसमें 10th term and 18th term of an APR 25 and 41 and 10th term में 25 और 18th term में 41 यानी दोनों टर्म पर है। तो फिर का पूछा है देन फाइंड द 38th term। तो बताओ आगे जो 38th term 38वें नंबर पर कौन सा नंबर है इस पोजीशन। और उसके बाद और पूछा है nth term 99, वो तो आगे की बात है, पहले इतना कर लेते। तो बताओ 38th टर्म बोला है ना, तो हम हमेशा इसी फॉर्मूले से हर प्रॉब्लम करते आ रहे हैं। अगर आप इसमें n की वैल्यू 38 पुट कर दोगे तो आपको 38 टर्म मिल जाए, लेकिन आपको फिलहाल क्या नहीं पता, ये यानी फर्स्ट टर्म नहीं पता, डिफरेंस। यही प्रॉब्लम हम पिछली बार पढ़े थे, सेम प्रॉब्लम अपना पिछले पीरियड में। ठीक है, ऐसे ही यानी कौन सा प्रॉब्लम है ये कि दो टर्म बीच के दिए, दो टर्म दिए है, कोई तो भी बीच के और आगे का एक टर्म, आगे का बीच का किसी का भी दो दिए और एक पूछा, तो उसके ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी केस में क्या लिखा था, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द सेकंड टर्म। वेरी गुड, डिफरेंस डी बी द सेकंड टर्म है ना, बराबर। डी को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द सेकंड टर्म। अच्छा ठीक है, तो मतलब अब बताओ क्या फार्मूला है। 18th टर्म कितना दिए, 25 और कौन सा टर्म, 18th टर्म, 10th टर्म है, 10th टर्म है 18th टर्म, कितने बोलते 25 एंड 41। तो 10th टर्म हुआ 25 और 18th टर्म हुआ 41। चलो ठीक है, तो अब बताओ बोलते 38 टर्म। चलो पहले शुरू करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, अब हम करें क्या बताएं, इसमें n की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, अब n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये t10 बनेगा। n की वैल्यू क्या लिखो 10, और a और d हमें पता नहीं है, बस n की वैल्यू 10 पुट की यहाँ पे। अब ये होगा a + 9d, क्या हो जाएगा, और ये t10 कितना है 25। तो एक फॉर्मूला बन गया a + 9d = 25, यानी इसको मिल गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू 10h क्यों पुट की, n की वैल्यू 10 लिखने से ये t10 बन गया, और t10 हमें पता है 25, इसलिए हमने n की वैल्यू पुट। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे, और पुट n की वैल्यू 18 पुट करेंगे, इसी में d बोलो n की जगह इक्वल टू a प्लस 18 है ना, बोलो कितना हुआ 70, और t18 कितना है 41। एक फार्मूला बन गया ना, एक इक्वेशन बन गया नंबर 2। अब इसको बताओ, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, यही था ना पिछला प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व किया, इक्वेशन 1 आप 2 - 1 भी लिख सकते हो, हमेशा 1 - 2 लिखना ऐसा नहीं। 1 - 2 लिखा तो 1 ऊपर और 2 नीचे लिखना पड़ता है, और 2 - 1 लिखा तो 2 - 1 तो पहले 2 लिखना पड़ता है फिर 1, ठीक है। और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस 17 - 9 कितना 8, 41 - 25 सारे। चलो जल्दी आंसर नहीं ला पा रहे हैं। 16 - ये 1 का क्या होता है 11, और ये 3 में से 5 गया 6 2 क्या होगा 16 - 2 होगा
बड़े वाले के साथ पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव है ना। फिर बताओ डी की वैल्यू यानी कितना, तो ए बी क्या मिला आपको, डी। अब डी की वैल्यू पुट करो तो ये मिलेगी, तो किस में पुट कर दो, किस में, 1 में करो या 2 में, किस में, 1 में करे, ये है 1 करो, कितने पुट करो, डी की वैल्यू 2, कितना आएगा फिर वो, a प्लस 18 है ना, 18 को उधर भेजो, कितना आएगा, कितना, 7। अब मिल गया ये और डी। अब हम आगे का टर्म निकाल सकते हैं। कौन सा टर्म पूछा, फाइंड 38 टर्म। अब हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, चलो अब ये की वैल्यू क्या पुट करो, 38 a कितना है, n d कितना है, 2 सब पता है, n 38 पुट किया, 38 है ना, a भी पता है, d भी पता है, n 38 कितना है, 7 प्लस 37 इनटू, एडिशन मत करना पहले, मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 74 प्लस 7 78 74 में 7 मिलाया, 74 में 81 7 और 4 कितना, 81। तो आपको 38 टर्म मिला, कितना, 81। तो जैसे उन्होंने कहा था कि एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं पता, लेकिन 10th टर्म कितना है, 25, आगे चल के 18 टर्म कितना है, 41। तो बोले 30th टर्म बताओ, तो 38 टर्म कितना है, 81। उसके बाद उन्होंने बोला है nth टर्म इज 99, यानी आगे nth टर्म है कितना, 99 भी है, वो कौन सा टर्म है, nth टर्म। तो बताओ बोलते n की वैल्यू क्या है, ये 81 है, 38 आगे 99 है बोलते, तो उसकी पोजीशन बता देते हैं। 81 की पोजीशन क्या है, 30 है, 99 की बताओ। हाँ तो ये बताओ ना, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे जाने कैसे, ये सब पढ़े हो कि ये क्या है, कौन सा टर्म है, ये फिर उसकी पोजीशन बताइए, 38वीं पोजीशन है ना, उसके आगे ज्यादा चुके ना, 40 42 45 जो भी होगी 50 आगे की पोजीशन, कौन सा टर्म है वो पूछा, टीएन का फॉर्मूला, टीएन कितना है पूरा, टीएन नहीं पूरा, टीएन कितना है, ए 7 एन डी 2 कितना होगा, 7, ये पूरा 2 into n, 2 1 जा कितना हुआ, 7 minus 2, प्लस का क्या होगा, माइनस ना, कितना होगा ये, जल्दी टाइम नहीं रहता, 94/2 कितना, 47 है ना। तो बताओ n की वैल्यू क्या है, यानी आप जिसको nth टर्म बोल रहे थे, n की वैल्यू कितनी है, 47। 99 कौन सा टर्म है, 47। therefore 99 is the 47 ये प्रॉब्लम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो टर्म आपको दिए, 10वां और 18वां, 10th और 18, और आगे का कोई भी टर्म पूछा, तो हम इसी तरह से पहला प्रॉब्लम कर चुके, ये भी वैसे ही है, सेम आप उसको भी रिवाइज करो, इसको भी रिवाइज करो, एक ही है, पॉज करो, पॉज करना चाहे नहीं तो बोल दो, 3.2 का 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन एन इक्विज 17th टर्म, 17th टर्म को लिखते हैं T17, 17th टर्म इज यानी क्या होता है, इक्वल टू, आगे क्या दिया है 7, तो बस अगर 7 पढ़ा तो आपका गलत है, 17th टर्म में 7 बोला, यानी इसका मतलब है कि 17th टर्म क्या है, 7, ऐसा नहीं है,
यानी आपका तो कहना ये हो गया भाई कि पहला टर्म नहीं पता, दूसरा नहीं पता, लेकिन 17 का टर्म 7 है। ये गलत है, आपने अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ो। 17 टर्म में 7 मोर, 7 से ज्यादा है बोल देते हैं 10th टर्म, यानी ये 10th टर्म से 7 से ज्यादा है, ये है उसका 17 टर्म 10th टर्म से 7 से ज्यादा है, ऐसा है। ये इक्वेशन उन्होंने दिया, हमें क्या पूछा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है कि डी, क्या पूछा है? डी। तो एक काम करो, तो फर्स्ट टर्म को ए ले लेंगे और डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब ये उनका इक्वेशन उन्होंने दिया है, हमें काम करना पहले सेपरेटली सब पता कर लेते हैं। 17 टर्म पता कर लेते सेपरेटली और 10 टर्म पता कर, बाद में इसमें वेरीफाई कर। तो बताओ वी हैव, क्या है फार्मूला टीएन का? बोलो पहले क्या पुट कर दी, इनकी वैल्यू 17, तो 17 पुट की ए नहीं पता, आज डी भी नहीं पता, इनकी वैल्यू 7 और ये टी 17 ना चाहिए बस, टी 17 टर्म का पता है, कुछ नहीं पता। अब पुट एन की वैल्यू क्या पुट करो 10, ये टी 10 निकालेंगे। चलो एन की वैल्यू 10, ए नहीं पता, 10 माइनस 1 डी नहीं पता, ए प्लस 9 और ये क्या हो गया 20, यानी 17th टर्म और 10th टर्म हमने निकाल लिया। और अब बाय द गिवन कंडीशन, अब उन्होंने कंडीशन दी है 17th टर्म इज 7 मोर, 7 से ज्यादा है देन द 10th। तो बताइए आप 17th टर्म कितना है? a प्लस 16, ये कौन है 7, t10 कितना है? आपको पता है इसका a और a कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों ये है ना कैंसिल, मतलब सर ये तो प्लस ए माइनस एक नहीं, अलग अलग साइड में है ना, तो अलग अलग साइड के सेम का कैंसिल। आप एक बताओ, अगर आप प्लस ए को उधर लेके गए तो क्या होता है? अरे प्लस ए उधर गया तो प्लस ए माइनस ए कटेगा ना, इसलिए दोनों डिफरेंट साइड के सेम का कैंसिल हो जाएगा। ये 16t 7 और 9, dt एक जगह लाओ, dt एक जगह लाओ, एक इधर है इसको इधर लाओ, शिफ्ट करो, तो dt एक जगह आ गया, बचा कितना 7, और इसको d एक जगह तो उसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 16t माइनस 9t इक्वल टू कितना है? अब बताओ 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करोगे, कितना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कितना कॉमन डिफरेंस? तो जैसा वर्डिंग है वैसे आंसर लिखना, therefore कॉमन डिफरेंस इज 1। तो कैसे एक बार और बताओ, उन्होंने हमें ये दिया था 17th टर्म में 7 मोर देन 10 टर्म से 7 मोर है 7 से ज्यादा, तो हमने क्या किया 17th टर्म भी निकाल दिया और 10 टर्म भी अलग से निकाल दिया। पहले 17th टर्म है n की वैल्यू 17, a नहीं पता, d नहीं पता, n तो पता, n कितना है 17, वैसे ही 10 टर्म निकाला। फिर क्या किया बाय द गिवन कंडीशन, ये कंडीशन t17 ये 7 और t10 दोनों का a कैंसिल, ये बच गया, प्लस को शिफ्ट किया, d को माइनस बन गया, ये कैसे मिल गया इस तरीके से।